नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। आज मैं बात करूंगा एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा जो तीसरा गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस उसके बारे में, और जो अलग से चुनाव लड़ रही है पार्टी, उसके संदर्भ में। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो ऐसा हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी जी चाहते थे कि हम इंडिया गठबंधन में हमको लिया जाए और हम गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ें। इसके लिए खुला पत्र भी दिया गया और न बात बनी तो अंत में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान जी, वो पटना पहुँचे बाजा उजा ले करके, और इन्होंने शोरगुल किया। संभवतः हाँ, उसको शोरगुल ही कर सकते हैं। लालू जी के आवास पर आकर के इन्होंने लाउड स्पीकर लगा करके कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हमें भी अपने साथ रखो ताकि हम लोग मिल करके बीजेपी को हरा सकें। लेकिन उन्हें गठबंधन में नहीं लिया गया। तो फिर इन्होंने अपना प्रतिशत बताया कि हम बिहार में 18-19% जनसंख्या है मुसलमानों की, और मुसलमानों की कोई पूछ नहीं होता है। हम जब मुसलमानों पर आपत्ति आए तो असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और कोई आए नहीं, लेकिन वोट लेने के लिए हम ही रहेंगे। इन्होंने संदेश दिया कि हम किसी मुस्लिम नेता को साथ तो नहीं लेंगे, लेकिन समीकरण हमारा MY का रहेगा। मैंने हम चुनाव में किसी को सहभागी नहीं बनाएंगे, हम अकेले। क्या बता रहे हैं ये? बीजेपी आ जाएगी नहीं तो हमको वोट दो, गब्बर आ जाएगा सो जाओ, मतलब बीजेपी आ जाएगा वोट हमको दे दो। तो असदुद्दीन ओवैसी जी ने अच्छी भली भांति अपने समाज में उन्होंने प्रचार किया और वो अपनी पार्टी को खड़ा किया। और चंद्रशेखर जी से बातचीत हुई और मौर्य जी, ये तीनों मिलकर के गठबंधन बनाए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी तारीफ की बात कि चंद्रशेखर जी ने भी कहा था कि हमें गठबंधन में लो, नहीं तो हम 100 सीट बिहार में चुनाव लड़ेंगे और राजद को हराएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो चंद्रशेखर जी ने भी 100 सीट पर नामांकन नहीं किया और असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी बहुत ज़्यादा सीटों पर नामांकन नहीं किया। इसके पीछे का कारण कि यदि हम कहीं से सीट निकाल सकते हैं तो उतना ही जगह पर चुनाव लड़ें जहां पर हम मजबूत हैं, और हर जगह चुनाव लड़ करके राजद गठबंधन को कमज़ोर नहीं किया जाए। राजद कहते हैं एनडीए गठबंधन, एक ही बात है, जिससे कि बीजेपी को फायदा हो, ये नहीं करना है। तो कहने का मतलब लालू जी ने उनसे आग्रह नहीं किया कि तुम हर जगह से चुनाव नहीं लड़ो, फिर भी उन्होंने लालू जी को एक तरह से सपोर्ट किया है। लेकिन लालू जी की पार्टी को चाहिए था, इंडिया गठबंधन को चाहिए था कि उनको भी साथ लेकर के चुनाव लड़ना, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं लिया। इसके पीछे का कारण कि केवल मैं रहूं, कोई और न रहे, और बीजेपी आ जाएगी इसलिए वोट हमको करो। चंद्रशेखर जी ने भी कहा 100 सीट लड़ेंगे, नहीं तो आपको हराएंगे, लेकिन कहा नहीं, हम तुमको सीट देंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी जो जाति के लोग, तुम जिसको कह रहे हो, तुम जिसको खड़ा किए हो, संगठन जिसके बल पर खड़ा किए हो, वो बीजेपी को वोट देगा कि हमको वोट देगा वो समझे, लेकिन हम तुमको गठबंधन में रखेंगे नहीं। और किन्हीं को नहीं रखा इन दोनों तीनों में से। लेकिन इन लोगों का सूझबूझ देखिए, अभी देश के अंदर बहुत सधी हुई राजनीति असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर जी की है कि ये लोग जहां से मजबूत थे केवल वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। 35 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी जी सीमांचल क्षेत्र में, और फिर 25 सीट पर आज़ाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया। 2 सीट स्वामी प्रसाद मौर्य, उसका कोई ये यहाँ पर बिहार में उस तरह का कोई आंदोलन यहाँ नहीं करने आए। पता नहीं कहाँ कहाँ उनकी पार्टी कहाँ तक पहुँची है कि वो 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। खैर ठीक है, पूरा भारत में चुनाव लड़ने का किसी भी राजनीतिक दल को हक अधिकार है, लड़े। लेकिन न चंद्रशेखर जी ने
पूरे बिहार के अंदर 100 सीट पर उतारा। ना तो ओवैसी जी ने गुस्से में आकर के ये नहीं सोचा कि हम लोग 2-3 मिलकर 243 चुनाव लड़ देंगे, नहीं। उसके बाद भी ओवैसी जी का देखिए कि कई एक जगह बसपा कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिए। अब बसपा कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझिए कि दलित मुस्लिम का एक तरह से गठजोड़ तैयार कर रहे हैं, और यूपी में भी हवा चली है दलित मुस्लिम गठजोड़ का। तो जिस तरह अगले बार बिना गठबंधन किसी से किए, नहीं गठबंधन था बहन मायावती जी से, बीएसपी से, और असदुद्दीन ओवैसी और ये कुशवाहा जी से, उपेंद्र कुशवाहा जी से गठबंधन था अगले बार। लेकिन सबसे सर्वाधिक फायदे जो अगले बार मिले थे वो असदुद्दीन ओवैसी जी को मिला था। कारण वो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं उनके लोगों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, और वहाँ से 5 सीट जीते। लेकिन अमूमन यह होता है कि जिस पार्टी का सरकार नहीं बनता है उस पार्टी के नेता इधर उधर हो जाते हैं। अब पार्टी क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं, सरकार में कोई मंत्री पद के लिए जाते हैं, कोई बहुत बड़े पैसे की थैली को देख करके जाते हैं। और सत्ता सुख एक अलग चीज़ है, लोग जाते हैं। जब सत्ताधारी जो दल जीता उसका सरकार नहीं बना तो वो इधर उधर होते हैं। उसी तरह से अमूमन खरीद लिया जाता है, सीधा सीधी बात है। और उस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जी के 4 विधायकों को डेंट लगी, तोड़ दिया गया। और पार्टी से तोड़ के निकाल लिया। लेकिन उन्होंने जो है जब गठबंधन की बात किया था तो ये नहीं कहा था कि हम 50 सीट, 30 सीट, 35 सीट, वो कहते लास्ट में बोल रहे थे कि केवल हमको 5 सीट ही दे दीजिए, लेकिन हमको गठबंधन में रखिए। लेकिन नहीं रखा। नहीं रखने के बावजूद इन लोगों की बहुत अच्छी सूझबूझ है, धन्यवाद के पात्र हैं कि हर जगह से नहीं लड़ करके जहाँ जहाँ अपनी स्थिति मजबूत है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि बीएसपी को बिना बहन जी को के बिना किसी निर्देश के, बिना किसी अलग से आह्वान किए बगैर डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कई एक सीट पर मोहनिया में किए हैं और कई एक जगह किए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जी की भी अच्छी सीटें निकल रही है और बहुजन समाज पार्टी की भी निकल रही है। और चंद्रशेखर की आज 1-2 जगह हमने सोशल मीडिया पर रैली देखा। जिस तरह हमारा सोशल मीडिया है उसी तरह और लोगों का सोशल मीडिया जो चल रहा है, जो हमसे ज़्यादा बड़े चैनल हैं, मैं तो अभी शुरुआत ही किया हूँ, वो लोग ग्राउंड में जा कर के रिकॉर्डिंग करके डाला जो यूट्यूब पर। तो उसको जब मैं देख रहा था कि पूरा का पूरा फील्ड भरा हुआ है, मकान के छत पर आदमी चढ़ा हुआ है, ये समझ लिए कि बाबा साहब के चाहने वालों की कमी नहीं है। और उनकी रैली में जितनी लोग आते हैं उतना सीट खाली निकल नहीं रहा है। ये कहाँ से खेला होता है समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी भी कई सीट जीत जाए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, तो किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां सीट देने में हर पार्टी में गड़बड़ हुई है, हर पार्टी में, वो जदयू की पार्टी है वहां भी हुआ है, बीजेपी की है उसमें भी हुआ है, कांग्रेस में भी हुआ है। बहुतों को बोल के रखा गया था कि आपको टिकट देंगे, जैसे दशरथ मांझी के बेटे को कहा गया था, लालू मांझी को कहा गया था, लेकिन उन लोगों को तो टिकट मिला नहीं। कांग्रेस ने कहा था, राहुल जी ने कहा था। उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जो हो, हर जगह टिकट, राष्ट्रीय जनता दल का ही एक कैंडिडेट देखे थे, कुर्ता उर्ता फाड़ दिया था कि 2,70,000 मांगा जा रहा है, 2,70,00,000, और वो कुर्ता उर्ता फाड़ करके नीचे लेट गए थे। तो ये समझा जा रहा है कि टिकट के बंटवारे में मन माफिक, मन मुरीद हर जगह से। अब बात है कि बहुत बड़ा यदि परिवार हो तो हर बच्चे को लोग खुश नहीं रख सकते। इतनी बड़ी पार्टी में हर आदमी को खुशहाल रखना बहुत मुश्किल है। तो वहीं पर जो हुआ है, क्या कहा जाएगा कि वही टिकट का जो लेन देन हुआ है, लेन देन नहीं कह सकते हैं, जो टिकट बांटा गया है
उसमें कहीं प्रत्याशी नाराज हैं तो वो किसी दूसरी पार्टी में से टिकट लिए हैं, ये नाराज हुआ वो कहीं और से टिकट लिया, और इस तरह करके एक दूसरे आपस में ही हर बड़ी पार्टी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह फूटे। बहुत कम जगह ही ऐसा है जहाँ की एक दूसरे का विरोधी कम है। तो इस वजह से यदि आज़ाद समाज पार्टी के कुछ टिकट निकल जाए, कुछ प्रत्याशी जीत जाए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बीएसपी तो जीतेगी इस बार, और इस बार ऐसा लगता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड को वो ध्वस्त करेंगे बिहार में। और असदुद्दीन ओवैसी जी का जो पिछला 5 का रिकॉर्ड था उसको वह भी तोड़ेंगे, और बिहार में आज़ाद समाज पार्टी भी अपना खाता खोल सकेगी, ऐसा स्पष्ट लगता है। इस प्रकार तीसरा मोर्चा के बिना किसी का सरकार बनना असंभव सा लगेगा। चलिए अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, हम लोग मिलेंगे। तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें, जागरूक और सजग रहिए और करिए मतदान, लोकतंत्र में लीजिए हिस्सा। नमस्कार।